नमस्कार साथियों, राइस इंस्टीट्यूट के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज लगभग 1 हफ्ता पूरा होने को आ रहा है हमारा ये बैच स्टार्ट हुए, और पीएसआई का बैच हमने लाइव स्टार्ट किया है राइस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से, इंस्टाग्राम चैनल से, और ऑफलाइन भी ये कक्षाएं शुरू हो गई हैं। और हमने इन 5 दिनों में संधि का प्रकरण कंप्लीट कर लिया है, और आज की कक्षा में हम संधि की प्रैक्टिस कराएंगे। और हम इस चीज को देखेंगे, परखेंगे, आप अपनी परीक्षा करेंगे कि इन दिनों में, पिछले दिनों में जो आपने संधि की कक्षाएं ली हैं वो आपने रेगुलर ली हैं या नहीं ली हैं, आपने समझा है या नहीं समझा है। आज की इस प्रश्नोत्तरी से, प्रैक्टिस पेपर से समझ में आ जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है। तो अधिक ज्यादा समय को हम बर्बाद ना करते हुए चलिए आज की संधि से संबंधित प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं। धन्वंतरी का सही विच्छेद, संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, ये जो धन्वंतरी है, देखिए शब्द की बनावट देखिए, सबसे पहले चूंकि यहाँ पर कोई दीर्घ स्वर नहीं है तो सीधे इसके ही टुकड़े होंगे। ये यण संधि है, ऊ से बनता है, और जिस स्वर की मात्रा लगी है उसको हम अलग कर देंगे। यण संधि बिल्कुल सिंपल है। यण संधि का नियम आपको बताया था कि ई, ऊ और री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई का य, ऊ के स्थान पर व और री के स्थान पर र हो जाता है। तो हम जहां पर आपको संधि करते समय बीच में य, र, व मिले और इसके जो पहले वाला व्यंजन है वो कैसा हो? स्वरहीन। तो समझ लीजिए। तो देखिए, धन, अब चूंकि ये शब्द बन गया है तो जुड़ जाएगा, और जब हम टुकड़े करेंगे, ये शब्द में ही थोड़ी सी गलती है, क्योंकि ये शब्द होगा धन्वंतरी। ये पूरा नहीं आएगा, आधा आएगा, तभी संधि बनेगी। तो ये जो है यहाँ पर बनेगा धनु अंतरी। स्वरहीन व्यंजन है। ये प्रश्न में, क्वेश्चन में ये गलत है। धन्वंतरी धन्वंतरी होता है, धनुवंतरी नहीं होगा। तो इसका उत्तर होगा धनु अंतरी। यण संधि है, इसमें यण संधि है। किस विकल्प में सही संधि है? गिरी ईस इसमें नहीं है, क्योंकि गिरी माने बीज होता है, और गिरीश कहते हैं पर्वत को, हिमालय को पर्वत के ईस। तो यहाँ पर होगा, इसकी सही संधि विच्छेद होगा गिरी ईस। जो गलत है उसको भी हम आपको सही भवत ई, ये सही है क्योंकि त से द बन गया है। ये व्यंजन संधि का पहला नियम है कि किसी भी वर्ग के पहले अक्षर के बाद जब स्वर आए तो, या कोई भी घोष वर्ण आए तो इस वर्ग का तीसरा हो जाएगा। इस तरह से ये द बना, और द में ई की मात्रा। मनः चिकित्सा, मनोचिकित्सक, ये गलत है क्योंकि ये विसर्ग संधि है। ये हमने आपको मनस चिकित्सक ऐसे बनेगा, क्योंकि इसमें श बनेगा। महाईश, महाईश बनता है महेश। गुण संधि, और महिष का संधि विच्छेद होगा मही ईस। ये है आपकी दीर्घ संधि। तो इसमें सही बी है। गजानन में संधि है, दीर्घ संधि है। देखिए सीधे से गज
और आनन, गज के मुख वाले। सदाशय, सदाशय का सही विच्छेद ये है सत प्लस आशय, क्योंकि वही व्यंजन संधि का नियम है, स्तय का दय हो जाएगा और अ इसमें मिल जाएगा। किस विकल्प में संधि शब्द सही नहीं है? अब आप भी बताइए और कमेंट्स भी करिए, आंसर भी दीजिए, स्क्रीन पर हमें दिखने भी चाहिए आपके आंसर। किस विकल्प में संधि शब्द सही नहीं है? अभ्यारण देखिए, ये गलत है क्योंकि ये संधि नहीं है। मनोविकार, परिष्कार, अनुच्छेद, मनोविकार प्रचलन वाला है, इसलिए इसको हम ये नहीं कह सकते। अभ्यारण्य आपको बता चुके हैं, अभय प्लस अरण्य होता है और ये शब्द बनता है अभयारण्य। योगेश्वर, योगेश्वर, ए आया है ना, देखिए ए आया है बीच में, ए योगेश्वर, तो ए के टुकड़े अ प्लस ई में ये हमने सीख लिया है, और अ प्लस ई जहां होगा अ प्लस उ, अ प्लस री, वहां गुण संधि होगी, तो ये हो जाएगा योग ईश्वर, योग के ईश्वर, योगेश्वर। तो और संधि विच्छेद होगा इसका, योग, आंसर होगा डी। यण संधि का उदाहरण नहीं है, गत्यात्मक सही है, गति आत्मक यण संधि है। ई के बाद असमान स्वर प्रति ऊह, जो मात्रा लगी है वो अलग हो जाएगी। सत्य आचरण, सत्य का आचरण लोग करते हैं, सत्य आचरण दीर्घ संधि। अति आचार, य में जो स्वर लगा है वो अलग हो जाएगा। तो देखिए यहां से अ अलग हो रहा है और ये सत्य, तो ये दीर्घ संधि है, इसमें नहीं है। ये सारे ई आ रहे हैं, ई के बाद आने वाले असमान स्वर यण संधि में आते हैं। उच्चारण का सही संधि विच्छेद, उच्चारण, क्योंकि थ के बाद या द के बाद जब छ आए तो छ हो जाता है, ये व्यंजन संधि में बताया था। उत्शासन, यहाँ पर दो परिवर्तन, त या द का च और छ का, जब द है तो फिर तय नहीं होगा, द के एब्सेंट में तय होगा उच्छाचन, उच्छादन। विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, यशोदा बिल्कुल है, आपको हमने विसर्ग संधि में पढ़ाया था, यस्तः दा, सरा ज, मनः ज, महा उत्सव, गुण संधि। डी उत्तर है। संधि की दृष्टि से सही जोड़ा नहीं है, क्षिति इंद्र, पृथ्वी के इंद्र, सत्य आराधना, प्रति इच्छा, परिअटन, ये गलत है, प्रति प्लस इच्छा होगा, इच्छा नहीं होता है, इच्छा होता है, बड़ी की मात्रा होती है, ये गलत है। स्वेच्छा, स्वैच्छिक का, देखो यहाँ पर आई की मात्रा है तो या तो ये होगा, क्योंकि इसमें एक प्रत्यय लगा है इसलिए ये वृद्धि वाला होगा। आग्नेयास्त्र, आग्नेय और अस्त्र दीर्घ संधि है। अभी आगत, अव्यागत, यण संधि, ई का या ई को अभ्य बनेगा, आपको बता दिया था, अभी का अभ्य बनना है, ये हमें ध्यान रखना है। अभी का अभ्य, प्रति का प्रत्यय, अति का अत्य, वी का
व्य नी का न्य, इस तरह से सारे उपसर्ग के ये आप सूत्र ध्यान। निरुग्ण का संधि विच्छेद होगा निरुग्ण। इसमें देखिए दो ऑप्शन में सेम शब्द हैं, यहाँ पर एक आपका ये वाला होना चाहिए, तब जाकर के ये वाला सही होगा। नी, ये विसर्ग संधि का नियम है। नी के बाद जब भी विसर्ग के पहले ई उ और विसर्ग के बाद, आपको पढ़ाया था कि विसर्ग के पहले ई उ आई और विसर्ग के बाद कोई घोष पढ़ना है तो विसर्ग का र हो जाता है, लेकिन र को छोड़कर अब र की स्थिति जब र आए तो विसर्ग का लोप होता है और ये जो स्वर है वो दीर्घ हो जाता है, यानी नी हो जाएगा। नी हो जाएगा, इस तरह से ये निरुग्ण हुआ। वपुष्मान, व्यंजनागम, स्वरागम, स्वरलोप, विसर्ग परिवर्तन संधि। ये विसर्ग परिवर्तन संधि है क्योंकि इसका आपको बताया था बपु मान और विसर्ग के स्थान पर से। राजमाता में व्यंजन संधि है, व्यंजन लोप संधि। क्यों? क्योंकि राजन माता, यहाँ पर न का लोप होने के बाद ये राजमाता। अंत तो गत्वा विसर्ग संधि है, अंततः गत्वा, विसर्ग का ओ, विसर्ग के पहले अ आए और विसर्ग के बाद कोई घोष व्यंजन आए तो अ का ओ बन जाएगा अंततो गत्वा। उद स्थान का उत्थान होता है, यहाँ पर से का जो ये वाला से है इसका लोप होता है और चूंकि से की वजह से ये द तय में बदलता है। ये अघोष व्यंजन की संधि है, जब बताया था तय द के बाद त थ प फ क ख और त आए तो द तय में बदल जाएगा। भास्कर, भाकर, ये है विसर्ग संधि है, से विसर्ग के स्थान पर से। किस शब्द की संधि सही नहीं है? सतमती, सन्मति सही है। सट बदन, सट बदन गलत है क्योंकि ये आधा है तो ये आधा ही होना चाहिए। तृष्णा सही है, स्वच्छंद सही है। अभीष्ट का सही संदेश, अभीष्ट, अभी, अभी उपसर्ग है इसलिए ये बड़ा नहीं होता है और इष्ट नहीं होता है, इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है, स्पष्ट दिख रहा है। संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मत ऐक्य सही है, ऊहा ऊह अपोह सही है, अनुईक्षण सही है, ऊहा ऊह ओह, विवादास्पद ये गलत है क्योंकि यहाँ पर आस्पद हो, आस्पद, आस्पद नहीं होता है। निम्नलिखित में गलत संधि विच्छेद है। निषेध सही है, ये नी के बाद जब से आएगा, ई के बाद जब से आएगा तो ये वाला से बदल जाएगा। पदहति सही है, द और ध हो गया है। जगदीश गलत है क्योंकि इसमें हलंत होगा। प्रतिष्ठा सही है क्योंकि ये री की ये से हुआ है, ये ई की वजह से ये से हुआ है और से की वजह से थ में बदल गया है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? सदा आचार गलत है। पित्राज्ञा गलत है। स्वल गलत है। चिद आभास ये सही है, ये स्वर है और तय का द होगा और इसकी मात्रा इसमें लगेगी। और ये देखो कैसे बनेगी, सत आचार, सही आचरण करना, सही आचरण सदाचार कहलाता है। पितृ
पितृ होगा, आज्ञा यण संधि है, इसमें हमने आपको बताया था कि जब भी त्रय आए तो इसके स्थान पर बस त्री कर देना है। स्वल्प में यण संधि है, सु अल्प, उ का व। किस शब्द की संधि सही नहीं है? गुरु उपदेश गलत है। ये होगा जब ऊ और ऊ दोनों आ रहा है तो बड़ा ऊ होगा, गुरु उपदेश। दीर्घ संधि है, ऊ के सामने ऊ, जब समान स्वर आए तो दीर्घ संधि होती है। ऊपरी उक्त, देखिए ई का या होगा, ये होगा यण संधि उपरयुक्त, क्योंकि ई का या बन जाएगा और र की मात्रा या के ऊपर चला जाएगी और ऊ की मात्रा या में नीचे लग जाएगी। महींद्र, मही इंद्र, ये सही है क्योंकि ये भी यण संधि है। ये होगा वही मातृच्छा, क्योंकि यहां पर भी वही त्रि का त्रय बनाना है बस, और बाद में जो स्वर है वो मात्रा लग जाएगी। यण संधि है ये भी यण है। सही विकल्प का चयन करें। परिकर्ता गलत है ये, क्यों? क्योंकि परिउपसर्ग समकार सही जाए, ये गलत है। स्वयं पर ये गलत है, ये सही है। देखो यहाँ क्या होगा, सम जय, तब बनेगा संजय। ठीक है, ये है स्वयं, ये ऐसे बनेगा स्वयं वर। ये पर तो वैसे भी नहीं है, वर होगा, और तब ये बनेगा मैं का अनुसार स्वयंवर, और ये बनेगा, ये परि उपसर्ग है। परि उपसर्ग के बाद क्री धातु के बने शब्द आएंगे तो से का आगम होगा और बनेगा परिष्कर्ता। ये व्यंजन संधि का नियम है, सारे व्यंजन के ही हैं। सही विकल्प का चयन करें। चिद्रूप, षड्यंत्र गलत है, यहाँ हल होना चाहिए। वांग्मय में ये वाला होना चाहिए। चिद्भय, चिन्मय होना चाहिए, मय है ये माँ, ये होना चाहिए चिन्मय, क्योंकि ये पंचम वर्ण है इसलिए ये शब्द है चित और मय, तो इसका पंचम वर्ण होने से ये इसका पंचम वर्ण बनेगा, और ये भी पंचम वर्ण है तो इसका पंचम वर्ण बनेगा क का। देखिए वाक मैं, तो इसका पंचम वर्ण बनेगा वांग्मय। वांग्मय हमेशा ऐसे लिखा जाता है, वांग्मय। षड्यंत्र में ड हलंत होना चाहिए, ये सही है क्योंकि ये वाला आपको हम बता चुके हैं चित रूप, तो ये घोष व्यंजन है इसलिए ये द बनेगा, और चूंकि र है इसलिए र द में लग जाएगा और र की मात्रा यहां लग करके ये चिद्रूप बनेगा। चिद्रूप, तद्रूप, षड्रूप, षड्रंग ऐसे ही शब्द हैं। सही विकल्प का चयन करें। सम्यक दर्शन गलत है, का ऐसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्यंजन संधि है। अगर हम सम्यक और दर्शन करें तो पहला वाला नियम लग जाएगा, किसी वर्ग के पहले अक्षर के बाद जब घोष वर्ण आए तो अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा और बनेगा सम्यक दर्शन। ये सही रूप है। सट, सडानन होगा क्योंकि ट का ड होगा। दारानी, ये तो शब्द ही गलत है, विधाई का सही है। सही विकल्प का चयन करें। पित्रानुमति, ये गलत है क्योंकि पितृ अनुमति यण संधि है, ये भी अनुमति, और त्रि का क्या बन जाएगा त्रय, और अ की मात्रा लग जाएगी तो ये
दीर्घ नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए पितृनुमति, ऐसे ए की मात्रा इस तरह में लग जाएगी। गुरुवाज्ञा, सही विकल्प का गुरु आज्ञा, मधु, हाँ देखिए गुरु आज्ञा, तो देखिए यण संधि है वह हो जाएगा और अ की मात्रा इसमें और जो र है वो ऊपर जाएगा, तो देखिए गुरुवाज्ञा है, सही है, ये वाला आपका सही है। मध्यवारी नहीं होगा, मध्यवारी होगा क्योंकि मधु और अरि, ये हमने कक्षा में भी बताया था आपको, अरि, तो जब अ की मात्रा लगेगी व में तो ये वाला मध्यवरी होगा, मध्यवारी नहीं होगा, ये होगा मध्यवरी। और ऐसे ही अन्वेषण है, ये भी यण संधि का है, अनु प्लस एषण होता है, ईषण नहीं होता है, तो ये बनेगा अन्वेषण, ऊ से वो बन जाएगा और ए की मात्रा इसमें आ जाएगी। यण संधि अब तक आपको समझ में आ गई होंगी। सही विकल्प का चयन करें। प्रत्यंचा, गत्यावरोध, देखिए यहां पर गत्यवरोध होगा क्योंकि अवरोध होता है, अवरोध नहीं होता। यण संधि। नद्यार्पण, आर्पण नहीं होता, नद्यर्पण होगा। आद्यांत, ये आद्यांत ऐसे लिखा जाता है, आद्यांत की उद्यवर है। ये दोनों तीनों ही यण संधि के नियम हैं, ये सही है। प्रति प्लस अंचा, ये होगा गति अवरोध। वैसे हमने कक्षा में आपको सारे बता दिए थे, नदी अर्पण, आदि और अंत, आदि से अंत तक आद्यांत। सही विकल्प का चयन इसमें करना है। तदलीन गलत है, शास्त्र गलत है, जगत माता गलत है, सन मातुर ये सही है, ये भा नहीं है माँ है, तो जगन माता होना चाहिए यहाँ पर, जगन माता, क्योंकि पंचम वर्ण वाली संधि है। ये इसमें दो परिवर्तन, इसमें दो परिवर्तन, उच्छास्त्र, श का छ और त का च। तदलीन, ये तल्लीन होना चाहिए, लय की वजह से द लय में बदलना चाहिए, ये लय वाली संधि है इसलिए षण मातुर सही है, क्योंकि सट और मातुर, तो पंचम वर्ण की संधि की वजह से ये अपने वर्ग का पंचम। संधियां बिल्कुल क्लियर हैं। सही विकल्प का चयन करिए। जल ओक होता है, औक नहीं होता। सद एव, सदा होता है, सदा एव हमेशा ही। वृद्धि संधि, ये भी वृद्धि संधि, ये भी। वर्षा ऋतु, महाऔज, ये भी ओज होता है, ओज नहीं होता, तो वर्षा ऋतु ही सही है, क्योंकि ये वाला शब्द बनेगा, बनने के बाद वृद्धि होगी जलौक, ये वाला बनेगा सदैव, ये वाला बनेगा महौज और ये बनेगा वर्षर्तु। ये देखिए गुण संधि है और बाकी तीनों वृद्धि संधि है। सही विकल्प का चयन करें। चान ओर्मी गलत है, कोई मतलब नहीं, ओर्मी निरर्थक है। प्रउढ़, गुड़ा केस गलत है, गुड़ाका, गुड़ाका होता है नींद, गुड़ाका ईश, नींद को जीतने वाला। राम ईस, राम ईस नहीं होता, रमा ईस होता है, रमा ईस। रामेश नहीं होता, रमेश होता है, तो ये वाली सही है प्रौढ़, और ये बनता है प्रौढ़, और क्योंकि दीर्घ संधि के हिसाब से इसे प्रौढ़ होना चाहिए, क्योंकि ऊ का ओ बनता है गुण संधि के हिसाब से। नियम तो गुण संधि का है, परिवर्तन वृद्धि में आ रहा है, इस शब्द में अपवाद है।
और अपवाद भी क्या है, ये चूंकि उपसर्ग लगा है इसलिए उपसर्ग के कारण ये परिवर्तन आया है। सही विकल्प का चयन करें। मंत्रिमंडल गलत है क्योंकि मंत्रिन होगा, मंत्रिन मंडल। पक्षीराज गलत है, पक्षिन होगा। प्राणी विज्ञान सही है, जगत गलत है, जगद नहीं होता, जगत होता है। सही विकल्प का चयन करें। उच्छिन्न गलत है, उत प्लस छिन्न होगा तब जाके उच्छिन्न होगा, ये होगा छिन्न तब बनेगा उच्छिन्न, श से छ बनेगा। वृक्ष छाया गलत है, यहां पर होगा वृक्ष छाया और यहां होगा च का आगम वृक्ष छाया, क्योंकि वृक्षत कोई शब्द नहीं होता, वृक्ष होता है छाया। तद शिव, ये देखिए शिव नहीं होता है, शिव होता है। जगत लास, लास कोई शब्द नहीं होता, जगत लास, जगन्लास, हाँ ये सही है, ये वाला आपका सही होगा क्योंकि शब्द बनेगा जगल्लास। ल के बाद आने के कारण ये तय ल में बदल जाएगा, जैसे उल्लास बना था उल्लास, है ना। ये उसको उद भी कर सकते हैं, है ना, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तद लीन, तल्लीन, इस तरह से ल के सामने जब आएगा तो ल ही परिवर्तित होगा। सही विकल्प का चयन करें। उच्चारण समचित, किम नर सत नारी, ये यहाँ पर हलंत हटाना है तब जाके ये विकल्प गलत होगा, क्योंकि इसमें किम नहीं होता है, कित होता है। कित मतलब कैसा, किम माने तो क्यों होता है, कित नर, कित नर कैसा नर, इसको कहते हैं। फिर ये बनता है पंचम वर्ण की वजह से ये अपने पंचम में परिवर्तित होकर के ये बनता है किन्नर। ऐसे ही सत नारी, सत नारी, ये बनेगा सन्नारी, नहीं सत नारी नहीं होगा, सम नारी होगा, यहाँ पर सम होगा और सम से भी ये न ही बनेगा, सन्नारी। इसलिए उच्चारण ये गलत, ये सही है क्योंकि इसका जो बनेगा, हाँ ये भी, एक सेकंड, ये भी गलत हो जाएगा, ये नहीं है, उद होगा इसमें। एक सेकंड, एक बार देखते हैं। किमनर तो गलत है ही है, और समचित इसलिए गलत है क्योंकि इसमें हलंत होगा, ये हलंत लग गया इसलिए फिर ये सही हो गया है, इसलिए इसको हमें प्रश्न में हलंत हटाना होगा। सत्य नारी सही है, क्यों, हाँ ये सही है। सत्य, जो सत्य नारी होती है, सत्य पर चलती है, उसको कहते हैं सन नारी। और यही पंचम वर्ण वाला दूसरा नियम लगा हुआ है इसमें व्यंजन का, ये सही है और ये गलत है ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ पर च है इसलिए उद अपना उपसर्ग मूल रूप में होना चाहिए। ये केवल वहां होगा जहां तय की आवश्यकता होगी। सही विकल्प का चयन करें। वातायन गलत है, वातायन होता है, वातायन कहते हैं एसी को, वात प्लस अयन, वात माने होता है वायु और अयन वातायन कहते हैं ना, वातानुकूलित, कोच। महात्मा, गिरीश, महात्मा भी सही, सही चुनना है ना, हाँ। रविंद्र गलत है, रविंद्र होगा क्योंकि दीर्घ संधि होगी, रवि और इंद्र। गिरीश का गिरीश होगा सही, और ये होगा गिरी और ईश।
महात्मा सही है, महा आत्मा, दीर्घ संधि है। दूसरा विकल्प, किस विकल्प में संधि विच्छेद सही हुआ है? सही ही देखेंगे। मृत्यु नहीं होता है, ऐसे गलत है। स्नेह आकांक्षी आकांक्षी होता है। भय आक्रांत होता है। दीप आधार, ये सही है, ये बनेगा दीप आधार, क्योंकि यहाँ पर मृत्यु ऐसे लिखा जाता है, मृत्यु, और ये आकांक्षी और ये आक्रांत। तो जब ये वाले शुद्ध शब्द होंगे तो इनका जो संधि बनेगी मृत्योपरांत, गुण संधि मृत्योपरांत। इसमें स्नेहाकांक्षी दीर्घ संधि बनेगी, इसमें स्नेहाकांक्षी, और इसमें भयाक्रांत दीर्घ संधि हो जाएगी, भयाक्रांत। किस विकल्प में संधि विच्छेद सही हुआ है? ये सब जगह सही ही देखना है हमको, क्योंकि गलत नहीं लिखा है। तो देखिए 3 जगह गलत होगा, यहाँ पर ऊपरी होगा, यहाँ पर वधु होगा, बड़ा होता है। मंजू हमेशा छोटा होता है, मंजू, मंजू में हमेशा छोटा ऊ की मात्रा होती है। वैसे दीर्घ संधि, ऐसे स्त्रीवाची शब्द हमेशा बड़े होते हैं, लेकिन कुछ शब्दों को छोड़ करके, जैसे क्षिति में छोटी लगती है, ऐसे ही मंजू में भी छोटा ऊ लगता है। तो ये सही है, गुरुत्वाकर्षण, इसका बनेगा गुरुत्वाकर्षण, दीर्घ संधि है। ये भूपरी होगा तो ये दीर्घ संधि हो जाएगी, भूपरी, क्योंकि अगर ऐसे रख देंगे तो संधि ही नहीं होगी। ये बधूल्लास, बड़ा हो जाएगा, और ये भी बनेगा मंजूसा। देखिए कितने सारे शब्द आपके पास इकट्ठे हो गए हैं। अगर हम 50 क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो मान लीजिए कम से कम 150 शब्द आपके पास इकट्ठे हो गए हैं इस प्रश्नोत्तरी वाली सीरीज में। इन शब्दों को आप अलग से अपने एक रजिस्टर में लिखें, प्रैक्टिस कॉपी में लिखें, और वापस बिना देखे इनको हल करें। इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। बाल इंदु, बाल इंदु सही है, गोमय नहीं होता है, रस औद्रिक नहीं होता, सर्वोत्तम नहीं होता, उत्तम होता है। तो पहला वाला सही है। किस विकल्प में संधि विच्छेद सही है? सप्तर्षि नहीं होता, सप्तऋषि होता है, जो कि गुण संधि से जब बनेगा तो सप्तर्षि हो जाएगा ऐसे। मह ऊर्जा महा होता है, महा, और जो वृद्धि संधि बनेगी तो गुण संधि बनेगी तो महोर्जा हो जाएगा। गंगा ऊर्मी, ये सही है। ग्रीष्म ऋतु नहीं होगा, यहाँ भी ऋतु होगा, तो ये ग्रीष्म ऋतु बनेगा, ये गुण संधि है, दोनों सारी गुण संधि हैं, और ये बनेगा गंगोर्मी। चारों ही गुण संधि के हैं, लेकिन केवल सही संधि विच्छेद सही केवल एक में हुआ है। शक उपजीवी गलत है, शाक होता है, शाक उपजीवी, जो शाक पर आधारित होते हैं। सह ओदर, ओदर नहीं होता, उदर होता है। प्रेथिति, प्रेथिति ये गलत है, कोई संधि नहीं होगी। दिवस अंत, ये सही है, दिवसांत, दीर्घ संधि है, दिवसांत, ये सही है। ये होगा शाक उपजीवी, तो इसमें भी गुण संधि है, ये बनेगा शाकोपजीवी, जो शाक पर निर्भर होते हैं, शाकाहारी। ये सहोदर, ये भी गुण संधि है, सहोदर। गुण संधि में क्या पढ़ा था? अ के बाद ई उ और री आए तो ई का ए, उ का ओ, री का अर हो जाएगा। किस विकल्प में संधि सही है? अनुसंगी, ये सही। अलंकार, मृत्तिका, सज्जन,
यहाँ पर सत नहीं होगा, देखिए सद होगा, क्योंकि सत हमेशा भगवान के लिए लगता है। सच्चित सत्य स्वरूप है, और मनुष्य सत्य स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अपने पूरे जीवन में थोड़ा बहुत झूठ ना बोला हो। तो सद होगा, अच्छा जन बनेगा सज्जन। मृत, मृत नहीं होगा, मृत माने मरा होता है, और ये है मृद, मृद टीका, तो ये बनेगा टीका। ठीक है, ये बनेगा, ये द है, ये त है, तो तय आ जाएगा, मृत्तिका, मृत्तिका। अलंकार, ये बनेगा अलंकार। अनुसंगी भी सही है, अलम भी सही है, तो इसको हटाएंगे तभी ये सही, ये गलत होगा। और अनुसंगी सही है, क्योंकि यहाँ पर ऊ के बाद जब स आएगा तो ये परिवर्तित होगा अनुसंगी, ये सही है पहला वाला। इसमें हलंत हटेगा, प्रिंट में नहीं हट पाया है। किस विकल्प में संधि विच्छेद सही है? वाग विलास, वाग नहीं होगा, वाक होगा, और शब्द बनेगा, फिर बनेगा क से ग, वाग विलास, क्योंकि व की मात्रा ग में लग जाएगी। तडित लेखा, ये तय होगा, तडित तय होता है, और ल से परिवर्तन ल में होगा, तडित लेखा। दिक अंबर, ये सही है, दिक क का ग हो जाएगा दिगंबर। और सत आनंद, ये सदा, सत यहां पर सत है, सत आनंद, जिसका स्वरूप ही सत्य है, जिसका आनंद सत्य स्वरूप है, परमात्मा को कहते हैं सदानंद, तो सत्य स्वरूप। यहाँ पर सत आएगा, यहाँ सद नहीं आएगा, कि सद हमेशा मनुष्य के लिए आता है। तो एक सही हो गया आपका दिगंबर, ये वाला शब्द बनेगा सदानंद। क्योंकि अगर हम ऐसे कर देंगे सद प्लस आनंद, तो सीधे सीधे अ जुड़ जाएगा, संधि नहीं होगी उसमें। किस विकल्प में संधि विच्छेद? पर अक्षी, वयोवृद्ध, देखिए वयोवृद्ध नहीं है, विसर्ग संधि है, वया। फिर उसके बाद में संधि होने के बाद ये वृद्ध, वयोवृद्ध होगा, संधि होने के बाद ये जुड़ेगा वयो। आविकार, आवी ऐसे नहीं लगता है, क्योंकि ये कोई उपसर्ग नहीं है, ये है आविकार, आविष्कार। ये बनेगा वयोवृद्ध। ये विसर्ग संधि का पहला नियम है, विसर्ग के पहले आ आए और विसर्ग के बाद कोई भोज व्यंजन आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। पर अक्षी, अब ये दुश्चार, ये संधि नहीं है क्योंकि उपसर्ग लगा है, इसलिए यहां पर होगा दुचार, तब बनेगा दुश्चार। श होने पर ये वाला श आएगा। पर अक्षी सही है क्योंकि विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद अ, तो विसर्ग का ओ हो जाएगा और बाद वाला अ लोप हो जाएगा और अक्षी का अक्ष हो जाएगा। इस विकल्प में संधि विच्छेद से आयुर्विज्ञान नहीं होगा, क्या होगा? आयु। विसर्ग संधि है और विसर्ग के द्वारा र बनेगा, तब ये शब्द आएगा आयुर्विज्ञान। ये, और जो विसर्ग कर रहे हैं वो व पे चला जाएगा। नीरव, ये नी होगा, पहले छोटा होगा और फिर उसके बाद रव, और जब संधि विच्छेद होगा तो इसका लोप होगा और ये दीर्घ होगा, तब बनेगा नीरव। तपोमय, तपह मय, अब बनेगा तपोमय। तपोमय, तपोवन, इस तरह से बहुत सारे शब्द बनते हैं। तपोवन, आयुमान। अब इस हिसाब से ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, एक ही हुआ जो हम पढ़ चुके हैं। ये शब्द बनेगा विसर्ग कस है आयुष्मान, आयुष्मान भव। किस विकल्प में संधि से अन्य, अन्य, दूरम्य, ये भी वही स्थिति है, पहले दू होगा और ऊ के बाद विसर्ग र आने पर
विसर्ग का लोप और शब्द बनेगा दूरम में। ये दीर्घ होगा और विसर्ग का लोप होगा। मनस नहीं होगा, मना होगा, मना। और ये शब्द आ चुका है, तब बनेगा मनश्चिकित्सा। अभी मनस चिकित्सक आया था, एक ही बात है, चिकित्सा हो चाहे चिकित्सक, संधि एक ही है। आविकार, यहाँ पर आविकार होगा, आविकार होगा, ये बनेगा आविष्कार। तो फिर केवल एक ही संधि सही है, अन्य अन्य। देखो वही जो अभी परोक्ष में था वही इसमें भी है, विसर्ग का ओ और अ का लोप, अन्योन्य। वाक्मय, अपमय, सत इच्छा। अब देखो यहाँ पर सत, सत होगा, सदिच्छा। अब विसर्ग हलंत लगेगा, विद्युत में भी हलंत लगेगा, इसका मतलब ये सही है। प्रादुर्भाव, देखो इसमें विसर्ग लगेगा तब बनेगा प्रादुर्भाव। बहिर्गमन, इसमें उपसर्ग है, संधि है ही नहीं, इसलिए ये वैसे ही हट जाएगा, बहिर उपसर्ग है। अधोगति, अधोगति, विसर्ग से ओ बनेगा और ये घोष वर्ण, घोष व्यंजन है, इसलिए ओ बन जाएगा अधोगति। और ये पुनः नहीं है, पुनर है, क्योंकि पुनः विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद तो पुनोभ्यास, ए का लोप होकर के शब्द बनेगा पुनोभ्यास, जबकि ये अशुद्ध है और ये शब्द बनता है पुनरभ्यास। र में आ लग जाएगा और फिर अभ्यास। और चूंकि विसर्ग संधि में रहे तब बनता है जहां ई या ओ होता है, ठीक है, इसलिए ये भी उपसर्ग है। तो दो तो उपसर्ग के हो गए और एक में विसर्ग नहीं लगा है, तो ये वाला आपका सही है। इस तरह से हमारी आज की ये संधि की प्रश्नोत्तरी प्रैक्टिस पेपर हल हुआ। सब समझा, वापस दोबारा सारे शब्द समझाए, आप समझ गए होंगे। आशा करते हैं कि अब संधियां आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। आप इस पूरे पेपर को अपने घर पर अपने आप इनको एक एक शब्दों को अलग करके हल करें तो कम से कम 50 से 150 शब्द निकल कर आपने, क्योंकि एक प्रश्न में 4 ऑप्शन है, कुछ ही प्रश्न ऐसे हैं जिनमें केवल एक ही ऑप्शन के उत्तर हैं, बाकी गलत हैं, लेकिन लगभग 4 हैं। इन चारों को हल करेंगे तो 150 शब्द की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। और जब तक अगली क्लास होती है तब तक आप ये 150 शब्द की प्रैक्टिस कर लें, ताकि संधियां अच्छी तरह से आपके मस्तिष्क में बैठ जाएं और आगे कभी भूलने का कोई चांस ना रहे। इसके बाद अगली कक्षा में हम आपको उपसर्ग पढ़ाएंगे और उपसर्ग लेकर के अगली कक्षा में आपके सामने आएंगे, लाइव रहेंगे। पीएसआई का बैच 14 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है। आप जो पढ़ रहे हैं उन्हें पता है, जो आज पहली बार जिन्होंने हमारी प्रश्नोत्तरी देखी है या हमारी कक्षा पढ़ी है उन्हें बता दें कि इसके पहले 5 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें संधियां कंप्लीट हो गई हैं। आप चाहें तो आप ये कोर्स ले सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, या कुछ आपको यूट्यूब पे भी उपलब्ध हो सकते हैं। शुरुआत के 1-2 वीडियो जिन्हें आप देखें, इंस्टीट्यूट से जुड़ें और अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि वैकेंसी लगभग आ गई है और परीक्षाएं 2 या 4 महीने के अंदर हो जाएंगी। इसलिए अब कमर कस लीजिए कि पढ़ने के लिए आपके पास समय कम है और मेहनत ज़्यादा करनी है। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी क्लास के साथ, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक और लाइव क्लास के अलावा अगर आप ऑफ क्लास में आना चाहें तो आपका स्वागत है। आप ऑफ क्लास में आकर के पढ़ेंगे, कक्षा में आकर के शिक्षक के समक्ष सामने आकर के पढ़ेंगे तो शायद आपको कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं अभी वहीं की वहीं हैं, इनके उत्तर देने वाला आपको कोई नहीं है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करने के लिए कोचिंग में विजिट करें। जयपुर में रिद्धि सिद्धि के पास ये कोचिंग है, आप आएँ और अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं और कक्षाएं विधिवत लें, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और इस बार आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली कक्षा में उपसर्ग के साथ आपके सामने फिर आएंगे।